जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम पढ़ेंगे डाइस पासा, है ना। तो हमने काउंटिंग, फिगर ऑफ काउंटिंग चैप्टर ख़त्म किया था। आज हमारा नया टॉपिक है डाइस पासा। तो भाई आज हम पासे को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। आपने भाई यूट्यूब पर नहीं पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। देखिए भाई पासा, है ना, डाइस। देखिए भाई आपका ये डाइस है यानी पासा है, ये क्या बना है आपका पासा। इस पासे की बात करें तो इसमें कुल 6 सतह होती हैं। इस पासे की बात करें तो भाई कुल 6 सतह होती हैं, यानी कुल इसमें सतह कितनी होती हैं 6, यानी सतह कितनी होती हैं 6। अगर इसमें कोने की बात करें, भाई कोने की बात करें इसमें, है ना, तो कोने देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी और 7 और उधर उस तरफ होते, तो 12 कोने होते हैं, ठीक है। और भाई सतह कितनी होती हैं 6 होती हैं, कोने कितने होते हैं 12 होते हैं, है ना। कोने कितने होते हैं 12 होते हैं। और बात करें हम ये जो लाइन है इनकी बात करें तो ये कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। तो चलिए पासे में भाई कितनी, पासे में 6 सतह होती हैं। पासे में 6 सतह होती हैं, जिसमें हमें 3 दिखाई देती हैं, 3 दिखाई देती हैं और 3 दिखाई नहीं देती हैं भाई, है ना। इसमें 3 दिखाई देती हैं, 3 दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। पासे में कुल 6 सतह होती है, इसमें आपको 3 दिखेंगी और 3 नहीं दिखेंगी। इसमें भाई पासे में अगर बात करें 6 सतह कौन कौन सी होती हैं, बात करें ऊपर नीचे, जैसे 2 सतह हो गई आपकी ऊपर नीचे, है ना। दाएं बाएं, भाई दाएं बाएं। बात करें आगे और पीछे, है ना, आगे और पीछे, ठीक है। ऊपर नीचे वाली सतह ये और ये हो गई, दाएं बाएं ये वाली हो गई, आगे और पीछे वाली ये वाली हो गई। इसमें आपकी 3 दिखाई देती हैं, 3 दिखाई आपको नहीं देती हैं, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। ये भी घन टाइप जैसा होता है, जब हम घन पढ़ेंगे तो उसमें इसकी सिमिलैरिटी बताएंगे आपको, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, ठीक है। देखिए पासे में जो है हम इसे कितने टाइप में बांट के पढ़ेंगे, पासे को हम 4th टाइप में बांट के पढ़ेंगे। अगर बात करें पासे में, है ना, तो भाई पासे को हम देखो 4th टाइप में बांट के पढ़ेंगे। एक बार हम देखें शुरू से भाई, है ना, थोड़ा। अगर ये पासा आपका बना हुआ है और पासा बना हुआ है ये, और पासे में कितना 6 सतह होती हैं। पासे में कितना 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती है। इसमें 3 दिखाई देती हैं और 3 दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। ये दिखाई देती हैं, ये दिखाई नहीं देती हैं। इसमें बात करें आपकी 6 सतह कौन कौन सी होती हैं, अभी हमने बताया ऊपर नीचे, कोई भी पहले लिख लो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, आगे पीछे, है ना, आगे पीछे, ठीक है भाई। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। देखिए ज़्यादा इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। हम जो पासे को है भाई, पासे को 4 केस में पढ़ेंगे हम। पासे को 4 केस में पढ़ेंगे या 4 टाइप में पढ़ेंगे। और जो हमारे 4 टाइप रहेंगे, पहला टाइप क्या रहेगा, जब पासा दे रखा होगा और एक पासे की एक ही स्थिति दे रखी होगी, है ना, एक पासे की केवल एक ही स्थिति दे रखी होगी। पहला टाइप होगा जैसे इसमें अंक कुछ संख्याएं लिख दें। और दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम जो, तो दूसरा टाइप हमारा होगा एक पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी होंगी, है ना, एक पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी होंगी। ये एक पासा है, इसकी 2 स्थिति दे रखी हैं। पहली स्थिति ये है और दूसरी क्या है, ये है भाई, है ना। पहली स्थिति ये है, दूसरी ये है। इसमें देखिए, इसमें जो है हम 3 केस पढ़ेंगे। इसमें जो है हम कितना 3 केस पढ़ेंगे। इसमें पहला केस क्या होगा भाई हमारा, इसमें पहला केस होगा यानी पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी होंगी, जिसमें एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन पासा। ऐसी स्थिति देखिए जिसमें 2 सतह कॉमन हो, और है ना भाई 2 सतह कॉमन हो। और ऐसा पासा पढ़ेंगे इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं हो, यानी कोई सतह, यानी एक सतह समान हो, 2 सतह समान हो, है ना, और कोई सतह समान नहीं हो, कोई सतह समान नहीं हो, है ना भाई, कोई सतह समान नहीं हो। ऐसा पासा पढ़ेंगे, एक सतह समान हो, 2 सतह समान हो और कोई सतह समान नहीं हो भाई, है ना, कोई सतह समान नहीं हो। चलिए भाई, है ना, देख नहीं रहा है थोड़ा, तो ये भाई एक सतह समान लिखा है, 2 सतह समान है ये, और ये कोई सतह समान नहीं है।
जो हमारा ये भाई है ना दूसरे टाइप में, इसे मान लो केस है ना, केस हमारा एक ये होगा, केस हमारा दो ये होगा, यानी एक केस होगा एक सतह समान, और इसमें क्या होगा दो सतह समान, और इसमें क्या होगा भाई, जैसे हम आपको एग्जांपल देके समझाएंगे। मान लो यहाँ 4 5 6 लिखा है, यहाँ 2 3 4 और 5 6 है ना भाई, 5 6 1। इसमें केस हम पढ़ेंगे एक सतह समान, दो सतह समान, कोई भी सतह समान नहीं। तीसरा टाइप देखें भाई, एक पासे की दो या दो से अधिक स्थितियाँ दे रखी हों, एक पासे की दो या दो से अधिक स्थिति दे रखी हो, एक पासे की दो या दो से अधिक स्थितियाँ दे रखी हों, है ना, एक पासे की दो या दो से अधिक स्थिति दे रखी हों। जैसे पहली स्थिति एक ही पासे की, दूसरी स्थिति एक ही पासे की, और तीसरी स्थिति एक ही पासे की, है ना। तो एक पासे की दो या दो से अधिक स्थितियाँ दे रखी हों। बात करें चौथे टाइप की, हम पढ़ेंगे ओपन डाइस खुला पासा, है ना, हम पढ़ेंगे ओपन डाइस खुला पासा भाई, है ना, हम पढ़ेंगे ओपन डाइस खुला पासा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। हम क्या पढ़ेंगे, ओपन डाइस खुला पासा। ठीक है, चलिए भाई, है ना, ये हम पढ़ेंगे चार टाइप में हम इस पूरे पासे को ख़त्म करेंगे। पहला टाइप रहेगा जब पासे की एक स्थिति दे रखी हो, दूसरा टाइप रहेगा जब पासे की दो स्थितियां दे रखी हों, और इसमें भी हम पढ़ेंगे जब पासे की दो स्थितियां दे रखी हो, उसमें केस पढ़ेंगे 3, और केस 3 आपके क्या होंगे, जिसमें एक पासे की एक सतह कॉमन हो, दो पासे होंगे उनकी एक सतह कॉमन होगी, और दो पासे की भाई दो सतह कॉमन होंगी, और दो पासे की भाई कोई सतह कॉमन नहीं होगी, यानी नो सरफेस कॉमन। ठीक है, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं हम। चलें भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा है मिटारे से, है ना। और पहले डालो टाइप फेस्ट, आप डालो भाई टाइप फेस्ट। ठीक है भाई, डाले टाइप फेस्ट, है ना। चले भाई, टाइप फेस्ट हमारा क्या है कि एक पासा दे रखा आपको, उसकी एक ही स्थिति दे रखी है। जैसे हमने लिख दिया ये, है ना, और हमने लिख दिया 2 3 4। हम कहें भाई 5 के अपोजिट क्या होगा, या 3 के अपोजिट विपरीत क्या होगा, है ना। 5 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, इसमें बताना है आपको। चलिए भाई, है ना। तो देखिए ये वाला जो पासा है हम दो तरीके से डिवाइड करके पढ़ते, एक तो साधारण पासा, है ना भाई, एक साधारण पासा, और एक बात करें मानक पासा। तो दूसरा बात करें, ये क्वेश्चन जो है दो पासे से होता है, एक तो साधारण पासा और एक बात करें मानक पासा, है ना भाई। साधारण पासा और मानक पासा, है ना। देखिए जब साधारण पासा क्या होता है, जिसके सतह सामने की सतह का योग 7 हो, है ना, वो क्या होगा, साधारण पासा होगा भाई। जिसकी सामने की सतह का योग कितना हो, 7 हो। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो जिसके सतह का योग भाई कितना हो, 7 हो, है ना। जिसके सतह यानी सामने सतह का योग, यहाँ और जोड़ लें, सामने सतह का योग 7 हो, वो क्या होगा, साधारण पासा होगा। और जिसके विपरीत सतह का योग यहाँ पर होगा, जिसके विपरीत सतह का योग 7 हो, है ना। देखो ज़्यादा बोलना तो ये सही नहीं रहता डेफिनेशन, फिर भी हम यही बोलते भाई, है ना। ठीक है, ज़्यादा बोलना तो ये सही नहीं रहता भाई, क्या पता तुम्हें विपरीत सतह का योग, है ना, कैसे तुम पहचानोगे। ठीक है भाई, विपरीत तो कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वैसे डेफिनेशन इसकी यही है भाई, है ना, अच्छी सही से, मतलब जिसके सामने सतह का योग 7 हो वो साधारण पासा, और मानक पासा में जिसकी विपरीत सतह का योग 7 हो। ये क्लियर 100% डेफिनेशन सही नहीं है ना, फिर भी भाई हम इसे यही मानेंगे। तो आप चेक करेंगे, है ना। तो देखिए ये कैसा पासा है, तो सामने की सतह का योग कोई भी दो है ना, सामने की सतह का योग कितना हो, 7।
कोई भी दो सामने की सतह का योग कितना हो 7 है ना, और कोई भी दो विपरीत सतह का योग कितना हो 7। कोई भी यहाँ लिखना चाहो भाई है ना, जिसके सामने सतह का योग 7 हो, कोई भी दो है ना, कोई इसे आगे जोड़ लो, कोई भी दो सतह है ना, कोई भी दो सतह, और यहाँ कोई भी दो सतह, ठीक है। तो जिसके सामने सतहों का योग 7 हो, कोई भी दो सतह, मतलब 4 3 7, तो ये कैसा हो गया आपका, समझ जाओगे पासा कैसा आपका साधारण पासा है। तो ये पासा कैसा है, साधारण पासा है। तो साधारण पासा हम बात करें तो विपरीत भाई सामने की सतह, सामने की दो सतह का योग कितना 7, तो हमने पूछा 5 का अपोजिट क्या होगा, हमने आपसे पूछा 5 का और 3 का अपोजिट। तो देखिए भाई 5 का अपोजिट पता क्या होगा, पता इसमें कहीं 5 है। अब देखिए 3 के 4 के अपोजिट कभी हो सकता है, कभी 3 का अपोजिट 4 या 2 में से कोई हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। जो सतह सामने दिखाई देती है वो एक दूसरे के कभी अपोजिट नहीं हो सकती है ना, जो सतह सामने दिखाई देती है वो एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं हो सकती भाई है ना। तो 5 का अपोजिट क्या होगा भाई, 5 का अपोजिट क्या होगा, जो यानी 5 का अपोजिट की बात करें यानी 3 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 2 होगा। क्यों भाई, 5 दूसरी तरफ होगा और दूसरी तरफ, तो वो दूसरी तरफ होगा, तो दूसरी तरफ का मतलब है अगर हम बात करें 6 और 1, तो 5 का अपोजिट कभी 6 और 1 नहीं हो सकता है ना भाई। तो 5 का अपोजिट या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 2 होगा। अगर बात करें हम 3 का, हम क्या भाई 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत कभी भी 4 और 2 नहीं हो सकता। 3 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा, ठीक है भाई। अगर हम बात करें 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट कभी 3 और 4 नहीं हो सकता है, तो या तो 1 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। हम बात करें 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट की बात करें भाई, तो 4 का अपोजिट देखो कभी 2 और 3 नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा, है ना, या तो 1 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। चलिए भाई है ना, ठीक है। अगर तुमसे 6 का अपोजिट पूछे तो 6 का अपोजिट 5 और 1 में से दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा। तो जो पड़ोसी सतह होती हैं वो कभी विपरीत सतह नहीं बन सकती है, जो पड़ोसी सतह होती हैं वो कभी भी विपरीत सतह नहीं बनेंगी, ठीक है भाई। पहली बात समझ में आ गई। चलिए और देखिए हम आगे और क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले भाई, आगे बढ़ते हैं। चलें भाई, यहां देखें आगे भाई हमारा क्या है, जैसे हमने दे दिया आपको, आगे दे दिया, और देखिए ये जो है पासा आपका, इसमें जो है संख्याएं ही होंगी। जो टाइप हमारा फर्स्ट है इसमें हम अक्षर नहीं लिख सकते हैं, है ना, इसमें आपकी क्या संख्याएं ही होंगी भाई, है ना। यहाँ लिखे 6 5 और 2, है ना भाई, 6 5 2। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, ये पासा को चेक करना कि ये पासा जो है कैसा पासा है, साधारण पासा है कि मानक पासा। ये पासा जो है कैसा है आपका, साधारण है कि मानक है भाई, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बात करें भाई, सबसे पहले चेक करेंगे किसी दो सतह का योग 7 है, सामने की दो सतह का योग, किन्हीं सामने की दो सतह का योग क्या 7 है, बिल्कुल भाई सामने की दो सतह का योग। तो इसका मतलब समझ जाओगे ये पासा कैसा आपका साधारण पासा है, कैसा पासा है, साधारण। अब हम आपसे पूछे 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट कभी ना 5 ना 6 हो सकता, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 1 होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा। भाई हम बात करें 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट कभी 2 या 6 में से नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा, है ना भाई, आपका ऐसे ही ऑप्शन लिखा रहेगा, ठीक है। अगर भाई बात करें हम, है ना, बात करें हम आपसे कह रहे हैं 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 नंबर दूसरी तरफ होगा, और दूसरी तरफ जो नंबर होंगे वो उसके अपोजिट नहीं होंगे, है ना। तो 4 का अपोजिट भाई या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो क्या होगा 6 होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो क्या होगा 6 होगा भाई, है ना, या तो क्या होगा 6 होगा। चलिए जैसे भाई देखें आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे आपको चेक करवाता है ना कि निम्न में दिया गया पासा कैसा साधारण पासा है कि मानक पासा है ना। निम्न में दिया गया पासा जो है साधारण पासा है कि मानक पासा है। जैसे दिख दिया 5 3 और 6,
है ना। निम्न में दिया गया पासा साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो आप क्या करेंगे भाई, आप चेक करेंगे, है ना, क्या किन्हीं सामने की दो सतह का योग 7 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है, मानक पासा है भाई, है ना। कैसा पासा है, मानक पासा है ना भाई, कैसा पासा है ये, मानक पासा है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। बात करें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। एक है ना भाई, 1 4 और 2 है ना भाई, 1 4 2, ठीक है, 1 4 2, ठीक है, 1 4 2। अब देखिए ये पासा हमें पता करना हो, है ना भाई, ये पासा हमें पता करना हो ये कैसा पासा है। तो देखिए ये ज़्यादा भाई सही बोलना, मतलब सटीक बोलना सही नहीं होगा, ये ज़्यादा क्लियर बोलना नहीं होगा ये कि भाई इसमें सामने की सतह का योग 7 नहीं तो ये मानक पासा होगा। नहीं भाई, क्या पता 4 का अपोजिट कितना लिखा हो, 3 लिखा हो भाई, उधर क्या कितना लिखा हो, 2 लिखा हो, 2 तो नहीं होगा ना, 6 लिखा हो भाई, है ना। तो ये क्या है, तब भी भाई अगर मान लो हमें आंसर ही देना हो, जैसे पूछ लिया 4 का अपोजिट कितना होगा, तो मजबूरी में भाई हम आंसर कितना देंगे, 3 ही देंगे, है ना। और यहाँ 2 का अपोजिट पूछे तो कितना देंगे, 5 देंगे, और 1 का पूछे तो कितना देंगे, 6 देंगे, है ना। देखो ये ज़्यादा कहना तो सही नहीं होगा, है ना, क्यों, आप कैसे पता करोगे भाई 4 का नीचे 3 ही लिखा होगा, है ना। मगर भाई ये मान लिया जाता है अगर ये पासा मानक साधारण पासा नहीं तो वो कौन सा पासा मान लिया जाता, मानक पासा मान लिया जाता। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन है आपका, फटाफट उतार ले भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए भाई आपने ले लिया होगा। तो ये टाइप फर्स्ट था भाई, टाइप एक में हमारा कुछ नहीं था, ये तो बस छोटा सा था, तो इसमें यही आपसे भाई चेक करवाएगा साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है ना। देखें इधर भाई, टाइप 2 है ना, टाइप हमारा कौन सा है, 2, और टाइप 2 में केस पहला पढ़ेंगे केस 1 भाई, टाइप 2 में हमारा क्या रहेगा, केस 1। तो टाइप 2 में केस भाई, टाइप 2 क्या था, एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो, है ना, एक पासे की कितनी हो, 2 स्थितियां दे रखी हो भाई, एक पासे की 2 स्थिति दे रखी हो, है ना, एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। और इसमें 2 स्थिति में एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हों और एक सतह कॉमन, है ना। इस केस 1 में पढ़ेंगे एक पासे की 2 स्थिति दे रखी हो, है ना भाई, है ना, इसमें पढ़ेंगे 2 सतह कॉमन, है ना, 2 सतह जिसकी क्या हो, 2 सतह सॉरी जिसमें एक सतह पहला कॉमन है ना, एक सतह कॉमन हो आपका भाई, क्या हो, एक सतह समान, है ना, एक सतह समान पासा। जैसे भाई देखो आप ऐसे हमने लिख दिया, ये पासा है, ये पासा है भाई ये आपका, और ये 2 पासे, एक पासा है इसकी 2 स्थिति दे रखी हैं आपके, ठीक है, एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं। तो हमने लिख दिया 2 3 4 भाई, है ना, 2 3 4, या हमने 2 3 6 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 3, है ना भाई, 3 5 3 5 1, है ना भाई, 3 5 1, है ना। तो हम आपसे कहें कि 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, और 6 का विपरीत क्या होगा, सबका बताएं भाई, है ना। चलिए ये 2 पासे हैं भाई, ये 2 पासे हैं और 2 पासे हैं, ये एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं ना, एक पासे की 2 स्थितियां हैं, और इसमें क्या है, एक सतह समान है, 2 पासे की एक ही स्थिति है, और है ना, और इसमें क्या है, एक सतह समान है। तो देखिए समान सतह आपकी क्या है, 3, समान सतह क्या है, 3। इसमें अपोजिट देखो कैसे निकालते हैं, जो समान सतह होती है उसको पकड़ते हैं 3 और घड़ी की दिशा में घूमते हैं, कितना, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। विपरीत भी आप घूम सकते हो, 3 के बाद 6 लिया, 6 के बाद 2 लिया, तो 3 इसमें भी लो, इसके बाद 5, इसके बाद कितना, 2,
तो इसके बाद 5, इसके बाद कितना 1 है ना भाई, 3 के बाद 5 के बाद 1। तो देखिए आपको इसमें 1 से लेकर 6 तक संख्या कौन सी दिखाई नहीं दे रही है, 1 से लेकर 6 तक संख्या भाई 6 दिखाई नहीं दे रही। तो जो समान है, जो देखिए जो दोनों कॉमन है उसका अपोजिट कितना होगा, 6 होगा। सॉरी 6 तो दिखाई दे रहा भाई है ना, 3 दिखाई, 4 दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो देखिए 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा भाई है ना। जो संख्या आपको दिखाई नहीं दे 1 से 6 तक जो दोनों में समान हो उसका अपोजिट कोई संख्या होगी, ठीक है। हमने पूछा 2 का अपोजिट क्या है, तो 1। आपसे पूछे 1 का अपोजिट क्या होगा, 2। आपसे भाई पूछे कि 3 का अपोजिट क्या है, तो बोलोगे 4। आपसे पूछे 6 का अपोजिट क्या है, तो 5। 5 का बोलोगे तो 6। एक दूसरे का वाइस वर्सा है ना। अच्छा, आप जरूरी थोड़ी ना भाई घड़ी की दिशा में ही चलें, आप घड़ी की विपरीत दिशा में भी चल सकते हैं, मगर कंडीशन यही रहेगी कि आप अगर इसमें घड़ी की विपरीत दिशा में चले हो तो इसमें भी घड़ी की विपरीत दिशा में ही चलो, ठीक है। तो देखिए आप, ये पासा है आपका, हम दोबारा से बना दें क्वेश्चन आपका और दे रहे, यही वाला देख लो आप, है ना। ठीक है, ये देखो आपका कितना है, 2 2 3 6 और 3 5 और कितना है 1 है भाई है ना। देखिए इसमें क्या है, एक ये सतह कॉमन है भाई है ना, ये सतह कॉमन है, 3 कॉमन है। अब इसे घड़ी की विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, कितना 2 2 के बाद 6 2 के बाद 6 3 के बाद 1 3 3 के बाद 1 1 के बाद कितना 5 भाई है ना, 5। तो देखिए कौन सी संख्या इसमें 1 से 6 तक दिखाई नहीं दे रही है, 4 नहीं दे रही है। तो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई है ना। 3 का अपोजिट 4, 2 का पूछे तो 1, देखो 2 का 1 आया था बिल्कुल, और 6 का कितना 5, 5 का 6, 5 का कितना आ गया 6 है ना भाई। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लें भाई। चलें, अभी भाई धैर्य बना रखें, अभी सरल सरल क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे अच्छे अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और परेशान ना हो बिल्कुल ही। चलें भाई आगे देखें और क्वेश्चन भाई आप बनाने की कोशिश करें। ये एक पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी हैं, इसमें क्या है 4 5 2, इसमें है 2 6 1। एक पासे की आपको 2 स्थितियाँ दे रखी हैं और इसमें क्या है, एक सतह कॉमन है, एक सतह क्या है कॉमन है। तो कहेगा आपका 6 का विपरीत क्या होगा, तो आपसे पूछेगा 6 का विपरीत क्या होगा भाई है ना, 6 का विपरीत क्या होगा। चलिए देखें भाई है ना, 6 का विपरीत पूछा है। तो देखिए इसमें एक सतह कॉमन क्या है 2 2, तो 2 से या तो घड़ी की दिशा में घूम जाओ या तो घड़ी की विपरीत दिशा में, और घूमना अगर इसमें घड़ी की दिशा में घूमे तो इसमें भी घड़ी की दिशा में ही घूमना पड़ेगा। ये नहीं कि इसमें घड़ी की दिशा में घूमे और इसमें घड़ी की विपरीत दिशा में घूमो। तो 2 को पकड़ो, 2 के बाद कितना 4, 4 के बाद 5, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 2 के बाद कितना भाई 6, तो 2 के बाद 6, 6 के बाद 1। 1 से लेकर 6 तक संख्या कौन सी दिखाई नहीं दे रही, 3। तो दोनों समान संख्या हैं, उसका अपोजिट क्या होगा 3। अब आपसे पूछा 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो 6 का विपरीत भाई क्या हो जाएगा 4 भाई है ना। आपसे पूछे 1 का तो 5 और 5 का पूछे तो 1 भाई है ना। 1 का पूछे तो कितना, 1 का पूछे 5 और 5 का 1। चलिए भाई है ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलें भाई आगे। अब तो आप भाई सीख गए होंगे, एक क्वेश्चन और बना के दिखा दें फिर हम आगे बढ़ेंगे। है ना, ये एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं, इसमें 6
2 3 3 4 1 है ना, 3 4 1। ठीक है भाई, इसमें बताना है आपको, इसमें बताना 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत बताएं भाई, है ना। तो देखिए कॉमन वही पकड़ेंगे, दोनों में कॉमन क्या है 3, और 3 को पकड़ के घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 3 6 2 और इसमें 3 1 4 भाई, है ना, 3 1 4। तो देखिए कौन सी 1 से 6 तक संख्या कौन सी दिखाई नहीं दे रही, 5। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, है ना, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए भाई, है ना, चले भाई मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन हो गया कितना भाई, है ना, 3 क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और आगे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं भाई। आगे क्वेश्चन है आपका, एक पासा एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं आपको, है ना भाई। देखिए जिसे पासा मान लो ये बनाना नहीं आ रहा हो तो वो ऐसे बाई बना ले, ये है ना, ये क्या करें, बाई, कैपिटल बाई बना लें, या ऐसे करें भाई, है ना, और ऐसे करें, ऐसे करें, और ऐसे ये बना लें, ऐसे, है ना। ठीक है, तो जिसे पासा बनाना नहीं आ रहा हो तो वो क्या करें भाई, ऐसे कर लें और इसे ऐसे बना लें, है ना। ठीक है, तो ये भी पासा, और बनना क्या करें, बाई के हिसाब से ये बना दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई ये दे रखा है एक पासे की 2 स्थितियां, है ना। बात करें 1 3 5, बात करें 3 4 6, है ना। और यहाँ देखिए ये एक पासे की 2 स्थितियां हैं, और इसमें ऑप्शन हमने आपको दिया, पहला ऑप्शन है आपका, इसमें 2 3 4, 2 3 4, और इसमें है 4 5 6, और बात करें इसमें है 2 6 4, और अगला ऑप्शन है हमारा, अगला ऑप्शन है भाई, है ना, 1 3 6। पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन। बताइए इसमें ये है कि भाई, है ना, निम्न में कौन सा पासा, है ना, अगर इस पासे को इनसे कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, आपको ये निकालना है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है ना भाई, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, बताएं भाई फटाफट। तो देखिए भाई, है ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक नोट लिखें, इस क्वेश्चन को करने से पहले। और वो नोट क्या है भाई, नोट क्या है, नोट ये है कि कभी भी 2 सतह एक साथ नहीं दिख सकती हैं, कभी भी 2 विपरीत सतह ना कभी एक साथ दिख सकती हैं, ना कभी एक साथ छिप सकती हैं। कभी भी भाई बात करें, कभी भी 2 विपरीत सतह, कभी भी 2 विपरीत सतह, कभी भी 2 विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं, और ना ही छिप सकती हैं। कभी विपरीत सतह छिप सकती हैं भाई, है ना। तो कभी भी 2 विपरीत सतह ना कभी एक साथ दिखेंगी, ना एक साथ कभी छिपेंगी। चलिए आइए कॉमन लो भाई, है ना, 3 कॉमन है। 3 का अपोजिट भाई पकड़ो घड़ी की दिशा में, 3 5 1, इसमें पकड़ो 3 4 6, है ना। कौन सी संख्या 1 से 6 तक दिखाई नहीं दे रही है, 2। तो 3 का अपोजिट कितना, 2। चलिए भाई यहाँ देखें 3, यहाँ देखें भाई, यहाँ पर देखें 6। ठीक है भाई, यहाँ देखें अगर हम बात करें 2 और 3, है ना, 2 और 3 दोनों विपरीत सतह हैं, कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी। बात करें भाई 5 और 4 दोनों विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी, है ना। देखो कितना जल्दी भाई ऑप्शन से काट रहे हैं ना। 1 और 6 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखेंगी, 2 4 6 भाई, है ना, 2 4 6। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। चलें आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लें भाई और आगे बढ़ते हैं ना।
देखिए भाई आगे आगे हमारा एक क्वेश्चन है, एक पासे की दो स्थिति दे रखी हैं, छः भाई है ना। ये पासा है, इसमें पहला ऑप्शन है भाई आपका, ठीक है। दो पाँच है ना भाई, 2 3 5 4 6, ठीक है। बात करें भाई 2 6 1, अगला ऑप्शन दे हम आपको, और भाई अगला ऑप्शन हमने दे दिया आपको 3 5 2, अगला ऑप्शन दे हम आपको, है ना भाई। अगला ऑप्शन है हमारा 6 4 2, और अगला ऑप्शन है हमारा भाई, अगला ऑप्शन है हमारा 6 1 5, है ना। निम्न में कौन सा पासा बना है, इन दोनों पासों से भाई निम्न में कौन सा पासा बनाया जा सकता है। आपसे पूछेगा इन दो पासों से निम्न में कौन सा पासा बनाया जा सकता है, बताएं भाई। निम्न में दो पासों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। चलिए भाई सबसे पहले इसमें देखो कॉमन है ना, तो कॉमन सरफेस भाई क्या है, 2 है। कॉमन क्या है, 2, तो 2 के बाद देखो कितना 3, और 3 के बाद 4, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो भाई क्या नहीं दिख रहा, 1, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 1, है ना। आ जाओ भाई, हमने क्या लिखवाया नोट, ना कभी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखेंगी, ना कभी एक साथ सपेंगी। तो 2 और 1 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं भाई, है ना। देखो 3 और 5 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी, 6 और 4 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी, 1 5 भाई 1 5 6 कोई भी विपरीत नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पर रखते हैं और आगे पढ़ेंगे हम कल। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।